स्टूडेंट वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं वो है बीए ऑनर थर्ड ईयर और पॉल साइंस का है। जो बुक आपकी है द यूनाइटेड नेशन एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, उसका जो चैप्टर है वो है 7 चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? द यूएनओ एंड वर्ल्ड इकोनॉमी डेवलपमेंट। संयुक्त राष्ट्र और विश्व आर्थिक विकास की संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो आर्थिक विकास है वो किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है यूएनओ ने, तो उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट ये वीडियो लास्ट तक देखना, मैं आपको बताऊंगा भी क्वेश्चन कैसे आते हैं। इस चैप्टर के बेस पे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। और ये बहुत शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा आपका वीडियो, क्योंकि लेंथ ही नहीं है, वीडियो बहुत शॉर्ट है और इसमें जो मेन पॉइंट जो हैं बहुत अच्छे तरीके से बताए गए हैं और ये एग्ज़ाम के बेस पर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। द यूएनओ एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र और आर्थिक विकास। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से संयुक्त राष्ट्र और आर्थिक विकास तीसरे स्वतंत्र विश्व के अधिकांश देशों ने 2 प्राथमिकताओं को दिखाया है। और वो 2 प्राथमिकता क्या हैं? कम से कम समय में राष्ट्रीय निर्माण और सामाजिक आर्थिक विकास। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो तीसरे स्वतंत्र विश्व के अधिकांश देश हैं उन्होंने 2 प्राथमिकता अपनाई। पहला कि राष्ट्र का निर्माण और सामाजिक आर्थिक विकास। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इन राष्ट्रों ने आधुनिकीकरण के रास्ते पर चलकर अनुभव और ज्ञान की कमी है। उनका मानना था कि आधुनिकीकरण में चलने से क्या है कि अनुभव की और ज्ञान की कमी है और महंगी गलतियों से बचने का और विकास के सबसे पर्याप्त मॉडल का चयन करने की आवश्यकता है कि क्या बेहतर मॉडल होगा जो राष्ट्र के लिए अच्छा होगा, तो उसका चयन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा योगदान में से एक विकसित और विकासशील राष्ट्र के बीच और स्वयं विकासशील राष्ट्रों के बीच सार्थक संवाद के अवसर पैदा करना, कि किस प्रकार जो विकासशील देश हैं और जो विकासशील और एक विकसित और विकासशील देशों के बीच में एक तरीके से संयम स्थापित करना, कि कैसे संयम स्थापित होता है, दोनों एक दूसरे की मदद किस प्रकार कर सकते हैं, तो उनका सार्थक संवाद के अवसर पैदा करना इनका मुख्य उद्देश्य है। यूएनओ के विकास देशों की आर्थिक विकास की भूमिका। क्वेश्चन आ सकता है कि यूएनओ की विकासशील देशों की आर्थिक विकास की भूमिका पर वर्णन करना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकासशील देशों की आर्थिक विकास की भूमिका पर क्या महत्व दिया है और क्या उनकी भूमिका रही है, क्या रोल रहे हैं उनके यूएनओ के। तो स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की विकासशील देशों की आर्थिक विकास अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस संस्था ने आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों को साम्राज्यवादी शक्तियों के आर्थिक शोषण से मुक्त कराया है तथा इसकी आर्थिक सामाजिक परिषद ने अपने दायित्वों के निर्वाह करते हुए इन देशों को आर्थिक स्तर से ऊंचा उठाया है। और ऊंचा उठाने के बाद एक तरीके से क्या है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसमें क्या है, उठाने का मकसद क्या है कि इन देशों की कृषि व्यवस्था, उद्योग धंधों, वाणिज्य, व्यापार आदि को ऊंचा उठाने में संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक सामाजिक परिषद तथा इसकी कई महत्वपूर्ण एजेंसियों ने महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। विश्व बैंक की सहायता से इन देशों में आर्थिक विकास के लिए इस संस्था द्वारा बहुत से कार्य किए गए हैं। तो आप जो मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया आप उसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विकासशील देश प्रारंभ से ही आर्थिक दृष्टि से ही विकसित देशों की अपेक्षा बहुत पिछड़े हुए थे और यूएनओ ने विकासशील देशों में विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान आदि देशों में दबाव डालकर एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के देशों को विकासशील देशों की आर्थिक सहायता के लिए प्रेरित किया है कि हमें जो विकासशील देश है उनकी मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें है कि संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद का प्रमुख कार्य पिछड़े तथा विकासशील देशों का समुचित विकास करना और यह इन देशों के उत्पन्न बेकारी, भुखमरी, गरीबी एवं आर्थिक विकास के समस्याओं का निराकरण करना, समाधान करना, कि किस प्रकार का समाधान हो सकता है। नेक्स्ट इसमें आगे मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ, उनको भी नोट कर सकते हो। इस संस्था के अंतरिक्त विश्व में बहुत से अभिकरण हैं जिनकी सहायता से अनेक आर्थिक समस्याओं को समाधान करती है और यह संस्था प्रति वर्ष अपने कार्यों के विषय में एक प्रतिवेदन पत्र महासभा में के समक्ष प्रस्तुत करती है। और खाद्य कृषि संगठन, यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय बाल कल्याण निधि, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग आदि संस्थाओं के विकासशील देशों की आर्थिक प्रगति करती है। तो मैंने आपको बताया किस प्रकार की आर्थिक प्रगति करती है। आगे मैं बताता हूँ आपको। आगे जो है वो है संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद संगठन कार्य और उनकी भूमिका, की जो आपने पढ़ाया संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंगों में से आर्थिक सामाजिक परिषद जो है उसके संगठन और कार्य की भूमिका भी आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट में इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र के विकासशील देशों के आर्थिक विकास में
भूमिका का वर्णन करना है। अभी इस पर क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद का वर्णन करना है, कि संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद के संगठन और कार्य और भूमिका का वर्णन करता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र का अंत्य महत्वपूर्ण अंग है और इस सदस्यीय संस्था का निर्माण महासभा के सदस्य द्वारा होता है। इसका वर्णन चार्टर 6 से 72 धारा जो है इसकी 6 से 72 तक इसका वर्णन क्या है। और सामान्य कार्य क्या है, इसके 2 कार्यों में बांटा गया है, सामान्य कार्य और विशिष्ट कार्य। सामाजिक आर्थिक एक सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े सदस्यों को राष्ट्र की सहायता करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक आर्थिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अध्ययन करके उनका हल करना और इसके साथ ही शिक्षा संस्कृति का विकास करना। विश्व में जाति, लिंग, भाषा, धार्मिक के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना, जो भी भेदभाव हो रहा है उसको समाप्त करना। तो स्टूडेंट मैंने इस पर 3 पॉइंट बताया है। पहला बताया कि आर्थिक सामाजिक जो पिछड़े सदस्य राष्ट्र उनकी सहायता करना और जो भी समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक आर्थिक उनको अध्ययन करना, उनको हल करना और शिक्षा की संस्कृति पर बल देना और जो भी भेदभाव हो रहे हैं जाति, लिंग, धर्म, भाषा के आधार पर उनको समाप्त करना। नेक्स्ट विशेष कार्य है सदस्य राष्ट्र समितियों के सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक समस्याओं का अध्ययन करके उन्हें हल करना, सुरक्षा परिषद की प्रार्थना पर उनकी संबंधित विषयों पर मदद करना, आर्थिक सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए सम्मेलन आयोजन करना, वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना, महासभा के समक्ष प्रस्तुत करना, न्याय संबंधी कार्यों पर न्याय परिषद की सहायता से उसको हल करना। नेक्स्ट भूमिका क्या है इसकी, भूमिका पर चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भूमिका है, संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक सामाजिक परिषद में अपने अधिकार क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इसके सदस्य राष्ट्र जो हैं सामाजिक आर्थिक संस्कृति स्वास्थ्य तथा वैज्ञानिक स्तर को ऊंचा उठाने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट है अपनी संयुक्त राष्ट्र शिक्षा निशान संस्कृति संघ, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ और खाद्य एवं कृषि संघ, विश्व स्वास्थ्य संघ और अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी संघ एजेंसी के माध्यम से मदद कर रहा है। तो ये किस प्रकार की एजेंसियों का निर्माण करता है और फिर लोगों की मदद करता है, इसके बारे में उसकी भूमिका का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट इसमें मैं आपको बताता हूँ वो है इसकी कि एजेंसी द्वारा जैसे बाल विकास तथा और शरणार्थी सहायता के आधार पर किस प्रकार मदद होती है। तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि क्या भूमिका रही है एजेंसियों के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों तथा शरणार्थी उत्थान के लिए अनेक कार्य किए हैं और इसकी बाल कल्याण निधि नामक संस्था ने बालकों के जीवन में भारी प्रगति लाने का प्रयास किया है और बालकों के विकास के लिए बाल अधिकार नियमों की स्थापना की गई है और बालकों की स्वतंत्रता, सुरक्षा, शिक्षा आदि की समस्याओं को बड़े अच्छे ढंग से सुलझाया गया है। बालकों को उनके अधिकारों का पूर्ण ज्ञान कराया गया है और राष्ट्रीय राज्यों को बालकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने काफ़ी निर्देश और आदेश दिए हैं। मानव अधिकार आयोग की स्थापना करके बालकों को काफ़ी कल्याण किया गया है। नेक्स्ट इसमें है पॉइंट जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने शरणार्थी तथा विस्थापितों के कल्याण के लिए भी काफ़ी प्रशंसनीय कार्य किया है। तो ये क्वेश्चन जो आ सकता है संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा क्या क्या लाभ हुए हैं उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टूडेंट जो भी मैंने बताया आपको बहुत शॉर्ट तरीके बताया, कोई भी क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक सामाजिक परिषद या संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक भूमिका, तो किसी भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये जितने मैंने आपको समझाया आप ये उसमें लिख सकते हो और आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।